हाँ, सबके लिए नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सबके लिए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में हमें उपांगों के बारे में जानना है। जो श्रुत है, श्रुत के उपांग कौन कौन से हैं। अभी तक हमने मुख्य अंगों को जाना, जिन्हें हम द्वादशांग कहते हैं। अब 12 अंगों के बाद अ, जो उपांग हैं, उन उपांगों के विषय में हमें परिचर्चा करनी है कि उपांग कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो हम आपको बताएं, जो उपांग है, उन उपांगों में मूल रूप से जो उनके 12 उपांग हैं, 12 मुख्य अंग हैं, तो 12 उपांग भी है। इसमें औपपातिक, ये पहला अंग है, उपांग है। राजप्रश्नीय, ये द्वितीय उपांग है। जीवाभिगम, तृतीय उपांग है। और सुप्रज्ञापना, इसको ये उपांग है अगला। इसके बाद में हम देखते हैं सूर्य प्रज्ञप्ति, ये 5वां उपांग है। जम्बूद्वीप परिणति अर्थात जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ये 6वां उपांग है। और इसके बाद में हम देखते हैं चंद्र परिणति, जिसको चंद्र प्रज्ञप्ति कहा जाता है, ये 7वां उपांग है। कल्पिका या कप्पिया, इस ये 8वां उपांग है। काल्प वन वन काल्पा वतंसिका, काल्पा वतंसिका, ये 9वां उपांग है। और पुष्पचूला, ये 10वां। 11वां पुष्पिका। और वृषणी दशा, ये 12वां। इस प्रकार से ये 12 उपांग है। और उसके पहले जो आचारांग आदि थे, ये 12 अंग थे। औपपातिक में जिनका वर्णन है, हमें वह जानना है कि ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो औपपातिक नामक उपांग में वर्णित की गई है। हम इसमें देखते हैं कि कौन सी विषय वस्तु जो है। आवाज तो पहुंच रही है ना सब तक? जी सर। जी। ठीक है, ओके। म्यूट कर लें सब लोग। 12 अंगों के समान ही श्रुत के 12 उपांग हैं। और ये जो 12, ये प्रथम औपपादिक है। इसमें नाना प्रकार के भावों, विचारों और साधना पूर्वक मृत्यु प्राप्त करने वाले प्राणियों का की कथा है। उनके जन्मों की, पुनर्जन्म की कथा है। नवीन पर्याय की कथा है कि वो मरण प्राप्त करने के उपरांत कौन सी गति को प्राप्त हुए, किस पर्याय में गए, ये वर्णन इसमें दिया गया है। अब हम देखते हैं और कि इसके अतिरिक्त उनके जो आश्रित विषय हैं, वो कौन कौन से रहे। इसमें कुल मिलाकर के 43 सूत्र हैं। और 43 सूत्रों की व्याख्या इसमें की गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें नगर, चैत्य, राजा, रानियों का सांगोपांग वर्णन किया गया है। नगर हो तो नगर में जो जो आवश्यकताएं होती हैं, उन उनके जो अंग होते हैं, उन अंगों का वर्णन क्रमशः किया गया है। अब इसके बाद राजाओं का, रानियों का, इनका सांगोपांग, आंगिक वर्णन भी किया गया है। और यह वर्णन जो है, जो पूर्व के सुरतांग हैं, उसके आधार पर ही इसमें किया गया है। और सही ग्रंथ का उल्लेख अ, कर वर्णन को छोड़ दिया गया है कि आप इसके वर्णन को इस अंग में जाकर के आप देखें। ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप इसमें जाकर के आप देख सकते हैं। फिर बात आती है इसमें चंपा नगरी जो है, चंपा नगरी
तो चंपा नगरी का अलंकारिक वर्णन किया गया है और नगरों का किस प्रकार से अलंकारिक वर्णन होता है और उनको सालंकार वर्णन किया गया है, उसकी साज सज्जा, बनावट और वहाँ की विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि नगर नगर की रचना किस प्रकार से होती है। तो ये बात उसमें कही गई है। दूसरी चीज में इसमें कहा गया है कि और ये जो नगरों का वर्णन है ये आगे चल करके संस्कृत साहित्य में ऐसा वर्णन बहुत कम मिलता है जो कि प्राकृत में मिलता है। प्राकृत में जो नगरों का वर्णन किया गया है वो बहुत बृहद है। संस्कृत साहित्य में नायक का वर्णन मिलेगा, नायिका का वर्णन मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये इसमें नगरों का कि चंपा नगर ऐसा है, ऐसी विशालता है, ऐसा भवन है, ऐसा प्रासाद है, ये सब वर्णन उसमें मिलता है। संस्कृत और समाज की और संस्कृति की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रबंध काव्यों के योग्य वस्तु वर्णनों का सद्भाव है। जो प्रबंध काव्य होते हैं, महाकाव्य है, काव्य है, उनकी विषय वस्तु के आधार के लिए इसमें वर्णन प्राप्त होता है। संवाद शैली के अनेक तत्वों का वर्णन इसमें है कि जो हम किस तरीके से किस व्यक्ति से बात करें, इसमें कौन सा पात्र, स्त्री पात्र पुरुष पात्र से किस तरीके से बात करता है, पुरुष पात्र स्त्री पात्र से कैसे करेगा, और जो महापात्र हैं तो वो अ, अपने से छोटे अधिकारी या छोटे जो पात्र हैं उन पात्रों से किस तरीके से उसका उनका व्यवहार होता है। जैसे कि एक राजा से, एक स्वामी से एक दास कैसे बात कर रहा है, एक राजा का मंत्री उससे किस प्रकार से बात कर रहा है, ये वर्णन इसमें दिया गया है। जैसे कि आपने खुद देखा होगा। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत कितने लोगों ने देखा? जी देखा है। सभी ने देख रखा होगा। देखा है भैया। महाभारत सबने देखा? चलिए ठीक है। इसमें आप देखिएगा, गांधारी को देखा आपने महाभारत में? जी जी गांधारी हमेशा जी। क्या संबोधन करती थी धृतराष्ट्र हे के? आर्य, हाँ, हे आर्य, हे आर्य क्या करती थी? पुत्र। आर्य हे, पुत्र। हाँ, हे आर्यपुत्र। तो यहाँ कहीं आपको नहीं लग रहा है कि कितना सम्मान दिया जा रहा है? जिसकी जी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और जिसका पति अंधा है और उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी, मतलब एक प्रेम की पराकाष्ठा है यहाँ पर। पात्र के अंदर जो प्रेम का बाहुल्य है वह झलक रहा है कि एक पति धर्म और पत्नी धर्म का कितना बड़ा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो कुछ ऐसे उदाहरण वो कहते थे, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, आपके माथे पर ही चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? तब वह संबोधन करते थे, हे आर्यपुत्री। क्या बोलते थे? हे आर्य पुत्री। हे आर्यपुत्री। तो वहां देखो, वहां परंपरा नहीं थी एक दूसरे का नाम लेने की। मतलब प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें नाम लेने की परंपरा नहीं थी। यहाँ तक कि भीष्म पितामह का भी नाम लिया जाता था। वहां तात कह दिया जाता था, हे तात, जो बड़े ताज। होते थे, तात श्री ज्येष्ठ होते थे। तो ये जो परंपरा दी गई है, तो कुल मिलाकर के उनको विशेषण, जो विशेषण विशेष की परंपरा थी, ये भारतीय में प्राकृत परंपरा रही है। कौन सी परंपरा से आई ये सारी चीजें? प्राकृत से। क्योंकि प्राकृत ग्रंथों में संबोधन विशेष को विशेष विशेषणों के साथ में प्रयोग किया गया। जैसे कि अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा गया, उसे अ, धनंजय कह दिया कि हे धनंजय। उनके जो नामों के विशेषण हैं उन विशेषणों से उन्हें अभियुक्त किया गया। तो ये परंपरा प्राकृत की परंपरा थी। कुछ ऐसे ही संवाद शैली के पात्रों का वर्णन औपपादिक नामक उपांग में भरे पड़े हैं। धार्मिक मूल्य और नैतिक मूल्यों की स्थापना इसमें की गई है। जो धार्मिक मूल्य होते हैं, नैतिक मतलब जो रिलीजियन वैल्यू होती है, उस वैल्यूज को दिखाया गया है कि धर्म के मूल्य क्या क्या होते हैं। तो उन सब बातों को इसमें बताया गया कि धर्म का मूल्य क्या है। तो ये बात इसमें बताई गई है कि धर्म का मूल्य क्या है।
अब हम इसमें देखें कि संबोधनों से हमें ज्ञात तो होता कि हमारी शिक्षा क्या रही है, परंपरा में कौन कौन सा वर्णन था, ये सारी चीजें इसमें वर्णित की गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो नैतिक मूल्य है कि नैतिकता का वर्णन प्राकृत ग्रंथों में बाहुल्यता से किया गया कि कोई स्त्री पात्र है तो उसके प्रति सम्मान की भावना रखी गई है प्राकृत ग्रंथों में। कभी तिरस्कृत नहीं किया गया स्त्री पात्रों को प्राकृत ग्रंथों में। अगर आप मृच्छकटिकम भी आप पढ़ लें तो मृच्छकटिकम में यहाँ तक कि जो बसंत सेना नाम की बेश्या स्त्री है जो देह का व्यापार करती है, उसके लिए भी हमारे प्राकृत ग्रंथों में सम्मान से पुकारा गया, उसको तिरस्कृत नहीं किया गया। जबकि अन्न हम देखते हैं तो ये वहां पर स्त्रियों के लिए उतनी कहना चाहिए कि स्थान नहीं दिया गया। लेकिन प्राकृत ग्रंथों में आप यहां से देखें, वृषभदेव ने, भगवान वृषभदेव जी ने ब्राह्मी और सुंदरी को, बेटियां थी उनकी, तो उनको शिक्षा में समानता का अधिकार दिया। जो शिक्षा का अधिकार था, सबसे पहले समानता का अधिकार किसने दिया था? वृषभदेव ने। तो भगवान वृषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को अंक विद्या, गणित विद्या दोनों को पढ़ाई। अपने 100 पुत्रों को अलग अलग विद्याओं में पारंगत किया। मतलब वहां भगवान वृषभदेव के समय में भी स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की स्थिति और पुरुषों की स्थिति में, चाहे शिक्षा हो, परिवार हो, तो समानता का भाव वहां देखने को आया। तो उनने आगे चल करके दीक्षा ले ली। फिर ये यही जो शिक्षा थी, ये शिक्षा आगे चल करके दीक्षा में बदल गई और उन्होंने प्रमुख आरिकाओं में उनका नाम आया, ब्राह्मी और सुंदरी का। आप सतियों के जीवन को देख लें, जो सतियों का जीवन इन ग्रंथों में मिला है, औपपातिक आदि में उनके जो जीवन मिले राजा रानियों के, और भी जो महापशु पात्र थे, चरित्र थे, उन चरित्रों का वर्णन इसमें किया गया। आप जम्मू स्वामी की पत्नियों की विषय की चर्चा भी आती है, तो उनकी भी, उनकी स्त्रियों की स्थिति देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के प्राकृत ग्रंथों में शिक्षा का, समानता का अधिकार दिया गया। दूसरा उपांग है राजप्रश्नीय, जिसको राय पसेरणीय, राय पसेरणीय प्राकृत में कहा गया, उसका संस्कृत रूपांतर बनेगा राजप्रश्नीय। अब चूंकि इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि प्रश्नों का संबंध है इसका, ये जो अंग उपांग है इसमें प्रश्नों का संबंध दिया गया होगा, कुछ ना कुछ प्रश्न किए होंगे। बिल्कुल तय है कि इस उपांग में कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, कुछ प्रश्न किए गए हैं, कुछ शंकाएं व्यक्त की गई हैं, और ये 2 भागों में विभक्त है और इसमें कुल 217 सूत्र हैं। इन 217 सूत्रों में प्रश्नों की संख्या अधिक है और इसमें एक प्रदेशी नाम का राजा है जिस, और उन्होंने केसी नाम के मुनि से प्रश्न किए और उनसे समाधान प्राप्त किया। जो पहले एक वर्णन आ गया जिसमें 60,000 प्रश्न किए गए थे, कौन सा अंग था वो जिसमें 60,000 प्रश्न किए गए थे? है याद आप लोगों को? शायद व्याख्या व्याख्या प्रज्ञप्ति। प्रगति में किए थे। हाँ, व्याख्या प्रज्ञप्ति में 60,000 प्रश्न वहां किससे किए गए थे? राजा राजा श्रेणी। सैनिक ने गणधर से किए, गणधर से किए। और यहाँ रूप बदल गया थोड़ा सा क्योंकि उपांग है। तो उन प्रश्नों का उत्तर प्रदेशी नाम का राजा, केसी नाम के मुनि जो भगवान पार्श्वनाथ के समय हुए थे, उन मुनि से प्राप्त किए, समाधान प्राप्त किया। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि इस ग्रंथ का यथार्थ नामक कौशल का इतिहास, इसका जो नायक है कौशल का इतिहास, प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित ही रहा है। बाद में उसके स्थान पर प्रदेशी कर दिया गया। प्रसेनजित नाम का एक राजा था। विद्वानों का ऐसा कहना है कि इसमें प्रसेनजित नाम का राजा ने प्रश्न किए। इसके प्रथम भाग में तो सूर्याप देव का वर्णन है और दूसरे भाग में इस देव के पूर्व जन्मों का वर्णन किया, पूर्व जन्मों का वर्णन
किया गया है। अब इसके बाद में हम देखें कि सूर्याप देव जो राजा राजा प्रदेशी हैं, तो राजा प्रदेशी के रूप में पार्श्वनाथ को की परंपरा के मुनि केसी से उनकी भेंट हुई, उनसे मिले और उसने उनसे आत्मा की सत्ता के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न किए और अंत में केसी मुनि के उपदेश से वह सम्यक दृष्टि बन गया। तो इस राजप्रश्नी और राजा के द्वारा जो प्रश्न किए गए, उन प्रश्नों का उत्तर केसी नाम के मुनिराज देते हैं, ये आपको स्मरण में रखना है। और आत्मा की सत्ता के संबंध में प्रश्न किया गया। अब अंत में केसी मुनि के उपदेश से वह सम्यक दृष्टि भी हो गया, उसको समत्व भाव उत्पन्न हुआ, समदृष्टि हुई, अखंड श्रद्धान उत्पन्न हो गया और श्रद्धावनत था वो जैन आगम के प्रति, जैन दर्शन के प्रति। और सम्यक के प्रभाव से वह सूर्याप देव हुआ। और इस उपांग की कुछ विशेषताएं ये रही, इसमें केवल इतना ही वर्णन नहीं है, इसके आश्रित जो बीच की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के अंतर्गत स्थापत्य कला, संगीत कला, नाट्य कला की दृष्टि से ये अनेक तत्वों का समावेश इसमें किया गया है और 32 प्रकार के नाटकों का उल्लेख इस उपांग में प्राप्त होता है। सूर्याप देव ने भगवान महावीर को 32 प्रकार के नाटक दिखलाए थे। कितने प्रकार के नाटक? 32 प्रकार के नाटक दिखला। अब आप बताओ, कई लोग प्रश्न करते हैं कि जैन मुनि पंच कल्याणक में मंच पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो तब कल्याणक वाले दिवस बैठते हैं, अथवा जन्म कल्याणक का दृश्य भी कई मुनिराज देख लेते हैं। तो जो अश्रद्धानी लोग हम वो इस तरीके का तर्क कर देते हैं कि इन्हें मंच पर नहीं बैठना चाहिए आदि आदि। तो यहां देखिएगा, इसमें क्या कहा कि 32 प्रकार के नाटक किसको दिखाए? केसी मुनि को, महावीर को। वीर भगवान को। सूर्याप देव ने 32 प्रकार के नाटक दिखलाए थे, ये इसमें उल्लेख मिल रहा है ग्रंथ में। सर वो भगवान को, भगवान महावीर स्वामी को नाटक दिखलाए थे, ठीक है। वो आगे जाकर के सूर्याप देव बना ना, जो प्रसेनजित था वो पार्श्वनाथ के समय में था। वो आगे जाकर के अगले तीर्थंकर परंपरा में भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में कौन सा देव बन गया? सूर्याप देव, ठीक है। तो सूर्याप देव ने क्या कर दिया? नाटक दिखाया उनको। अब देखिए, सूर्याप देव ने ये नाटक फिर कब कब दिखाए थे? भगवान के सम्मुचरण में भगवान महावीर स्वामी के समय में उनको दिखाए थे, सम्मुचरण इत्यादि के उस समय दिखाया होगा, ठीक है ना। तो जो लोग प्रश्न करते हैं उनके लिए उत्तर देने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जो लोग इस तरीके के प्रश्न करते हैं ना, कटाक्ष करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा उत्तर है, ठीक है। समझ गए हो आप लोग? अब देखिएगा, लेखन संबंधी सामग्री का निर्देश इसमें दिया गया कि लेखक कैसा होना चाहिए, लेखन की सामग्री कौन कौन सी थी, उस समय लेखन सामग्री का क्या प्रयोग था, तो उस लेखन संबंधी सामग्री का प्रयोग भी इसमें बतलाया गया है। साम दाम दंड नीति के अनेक सिद्धांतों का समावेश इस किया गया। इसके अलावा 72 कलाओं, 4 परिषदों एवं कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्यों का निरूपण भी किया गया है। जो जिन्हें आज हम कलाकार कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं, ये आर्टिस्ट है, तो उनके लिए क्या संबोधन दिया जाता था? पहले 72 कलाओं का वर्णन दिया, फिर 4 परिषदों का वर्णन, 4 परिषद होती थी उस समय उनकी, एवं कलाचार्य तो कला में निष्णात होते थे, शिल्पाचार्य तो शिल्प कला में निष्णात होते थे, जिन्हें हम आजकल मिस्त्री कह देते हैं। तो ये सब उस समय के संबोधन थे। और धर्माचार्य जो धर्म के ज्ञाता होते थे उन्हें धर्माचार्य कह दिया जाता था। साहित्यिक दृष्टि से केसी राजा और प्रदेशी के मध्य जो संवाद संपन्न हुआ वो बहुत ही शिक्षाप्रद है।
पार्श्वनाथ की परंपरा संबंधी अनेक बातों की जानकारी इसमें उपलब्ध है। भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित बहुत सारी बातें इसमें बताई गई। मुनि केसी ने जीव की अनिवार्य गति के स्पष्टीकरण के लिए बंद कमरे के भीतर आवाज करने पर भी उनके बाहर निकलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यही उदाहरण हरिभद्र सूरी की समराई चिकाहा के तीसरे भाव में पिंगल और विजय सिंह के वाद विवाद में भी पाया जाता है। उदाहरण दोनों ही स्थानों में समान रूप से आया है, लेकिन दोनों की शैली, प्रस्तुत करने की शैली में थोड़ा अंतर अवश्य है। और काव्य और कथाओं के विकास के लिए वार्तालाप और संवादों का आदर्श यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से संवाद काव्य के अंग बनते चले गए, अर्थात कुल मिलाकर के इसमें काव्य कला का वर्णन किया गया। तीसरा उपांग है जीवाभिगम। जो जीवाभिगम नाम का उपांग है, ये इस उपांग में गौतम, गणधर और महावीर के प्रश्नोत्तर के रूप में जीव अजीव अदे के भेद प्रभेदों की व्याख्या की गई है। इसमें 9 प्रकरण हैं और 272 सूत्र हैं। 272 सूत्र हैं और इसका तीसरा प्रकरण बहुत बड़ा है। इसमें द्वीप और सागरों का विस्तार पूर्वक वर्णन पाया जाता है। द्वीप हैं, कितने द्वीप होते हैं जैन दर्शन में? अनंतानंद। अनंतानंद नहीं होते। कुछ भी हुआ उत्तर नहीं पता तो अनंतानंद। हाँ? 8। ऐप की तो नाम पता है, वैसे असंख्यात द्वीप और समुद्र है ना वो रानी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जिनका वर्णन आया है द्वीपों का, 13 द्वीप होते हैं। कितने होते हैं? 13। हाँ, तो जम्बू द्वीप से लेकर के रुचिकवर द्वीप तक जो वर्णन आता है, कुंडलवर द्वीप है, रुचिकवर द्वीप है, तो ये 13 द्वीप हो जाते। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भौनबा वन्य प्रतिमा नमो शुकरम। ये तो आप पढ़ते ही रहते हो। ठीक, ये 8वां द्वीप है। 8 तक की गिनती तो आपको पता है। क्षीरवर द्वीप है, बारुलीवर द्वीप है, घृतवर द्वीप है और इक्षुवर द्वीप है। तो ये सब द्वीपों के नाम है। कुंडलवर द्वीप है और इस प्रकार से ये 13 द्वीप हैं। इन 13 द्वीपों का और सागरों का अर्थात समुद्रों का वर्णन उसमें किया गया है। और ये कौन सा जीवाभिगम में। और सबसे बड़ी चीज इसमें मुख्य रूप से अ, उस समय चलने वाले रत्नों का, आभूषणों का, उनके बनने का, किस प्रकार से बनाए जाते थे, और वहां के भवनों का, लोग, वहां के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, उस समय के लोक उत्सव कौन कौन से होते थे, यान किस प्रकार के साधन होते थे, और कौन कौन से साधनों से वो जाया करते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि अ, बैलगाड़ी चला करती थी, अश्व अश्व गाड़ी भी हुआ करती थी, और मानव मानव गाड़ी भी चला करती थी। तो मानवों के द्वारा इसे किया जाता था। उस समय की उसमें वर्णन इसमें मिलता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं वहाँ अलंकार, उस समय कैसे कैसे लोग सुसज्जित हुआ करते थे वो, और काव्य अलंकारों का भी वर्णन उसमें किया गया है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ उस समय के लोग कौन कौन से मिष्ठान बनाया करते थे, उन मिष्ठानों के नाम आए हैं इसमें कि कौन कौन से मिष्ठान बनते थे। तो इस प्रकार से इसमें ये वर्णन आया। साथ में इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो इसमें संस्कृति से भरी सामग्रियां बहुत हैं। जीवाभिगम में जीव अजीव का वर्णन तो है ही, साथ में संस्कृति का वर्णन है। तत्समयकालीन संस्कृति का इसमें वर्णन किया गया है। कला की दृष्टि से इसमें पर्याप्त सामग्री भरी पड़ी है। उद्यान, उसमें गार्डन कैसे हुआ करते थे, इसका वर्णन इसमें किया गया है। गार्डन में क्या क्या व्यवस्थाएं होती थी, सरोवर होते थे, उसके साथ साथ में जो आप ये देखते ना क्या बोलते हो, बोटिंग, जो बोटिंग क्या बोलते हो, कहाँ जाते हैं घूमने घामने लोग तो बोटिंग,
बोटिंग करते हैं, तो उस समय नौका भी विहार। नौका विहार, बहुत बढ़िया। तो जो नौका विहार है, वो नौका विहारों का वर्णन भी इसमें दिया गया है, वाटिकाओं का वर्णन इसमें है, पुष्करणी, कदली घर। और देखो कदली घर, जो केले होते थे ना, केले का स्तंभ जो तना होता है, उनके माध्यम से उनके घर बनाए जाते थे। कदली, उसको कदली घर बोला जाता था। बहुत मतलब कहना चाहिए वातानुकूलित हुआ करते थे। कैसे होते थे? वातानुकूलित, मतलब प्राचीन काल के एसी हुआ करते थे ना, वो कदली घर बनाए जाते थे। तो ये इस तरीके का वर्णन उसमें आया है। प्रसादन घर, अब उनमें प्रसाधनों का वर्णन किया गया कि कौन कौन से प्रसाधन इसमें प्रयोग किए जाते थे। प्रसाधन में सौंदर्य प्रसाधन भी हो सकते हैं, इसके अलावा अ, नहाने धोने के स्थान भी इसमें हो सकते हैं, अथवा दैनंदिन क्रियाओं वाले स्थानों का भी वर्णन इसमें हुआ करता था। लता मंडप, जो आप देखते हैं ना कि घर में हम बेल बूटे लताएं लगा लेते हैं, तो उस समय किस प्रकार की लताएं होती थी, कौन कौन सी लोग, और ये भी चीज कि राजा महाराजाओं के घरों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, किस प्रकार की लताएं उनके लिए लगेंगी, ये सारा का सारा वर्णन जीवाभिगम नामक उपांग में मिलता है। साथ में देखा जाए तो साहित्यिक वर्णन इसमें किया गया है। प्रबंध काव्यों के विकास में, जो महाकाव्य इत्यादि हैं, उनके विकास में कहना चाहिए विशेष शिलालेखों के अतिरिक्त, कई शिलालेखों का वर्णन भी इसमें अतिरिक्त उस उक्त प्रकार के आगमिक वर्णन भी सहायक रहे हैं। प्रबंध काव्यों का विकास इसी प्रकार के वस्तु व्यापारों से हुआ है, और सुधर्मा सभा का प्रतिपादन भी अच्छा हुआ है। सुधर्मा सभा समझते हैं आप लोग? सुधर्मा सभा क्या कहलाती है? सौधर्मेंद्र की सभा। किसने कहा? समर्पण ने? नहीं, नितिन। नितिन, बहुत बढ़िया। तो सौधर्म इंद्र की सभा जो होती है, उसकी सभा का वर्णन इसमें किया गया है। अब जन्म कल्याणक की सौधर्म सभा, गर्भ कल्याणक की सौधर्म सभा, इसके अलावा वैराग्य के समय भी सभा लगती है, लोकांतिक देवों का आगमन होता है, और इसके अतिरिक्त जब कुल मिलाकर के पांचों कल्याणकों से संबंधित जहां जहां सौधर्म के पक्षों का वर्णन होता है, उन सभी पक्षों का वर्णन इस सुधर्मा सभा में किया गया है। ये जीवाभिगम है। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से, प्रश्नोत्तर प्रणाली जो रही है, उस प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से यहाँ से विकसित हुई। और जो अपन ने उसमें पढ़ा था ना, 60,000 प्रश्न जो किए व्याख्या प्रज्ञप्ति में, तो वहां भी प्रश्नों की बात की गई। आज जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, अथवा जो सोशल वर्कर हैं, या फिर अन्य जो नई टेक्निक्स आई अनुसंधान की, प्रश्नात्मक, जिसको हम प्रश्नात्मक प्रणाली कहते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज जो होती थी, ये आज से नहीं चली आ रही है। क्वेश्चन आंसर सीरीज तो बहुत प्राचीन है, और उस पद्धति का प्रयोग वर्तमान के साहित्यकारों ने किया है। तो इस प्रकार से इसमें हमने वर्णन ये जाना। मुख्य रूप से हम इसको फिर से अ, एक अंग और कर लें, पांचवा अंग कर लें अपन, ठीक है ना? पांचवा अंग और अपन कर लेते हैं। इसको प्रज्ञापना नाम का जो अंग है, उस प्रज्ञापना नामक अंग जो चौथा अंग है, इस चौथे अंग में जो वर्णन किया गया है, इस चौथे अंग का वो बोलते हैं पण, पणबणा, पर्णबणा, प्रज्ञापना। तो इस उपांग में 36 पद परिच्छेद हैं, जिसमें जीव से संबंध रखने वाले प्रज्ञापना, स्थान, बहुवक्तव्य, स्थिति, कसाय, इंद्रिय, लेस्या, कर्म, उपयोग, वेदना एवं समुद्घात आदि विषयों का बहुत अच्छे से निरूपण किया गया है। जो स्थान अंग साहित्य में भगवती सूत्र का है, वही स्थान उपांग में इस ग्रंथ का है। और यह भी एक प्रकार से ज्ञान विज्ञान का कोर्स है। प्रज्ञापना नामक जो अंग है, उपांग है, इसमें ज्ञान विज्ञान का बहुत विशाल वर्णन किया गया है।
अध्ययन करने वालों को साहित्य रस भी प्राप्त होता है और आत्मा के अध्येताओं को आत्मा का रस भी प्राप्त होता है। इस ग्रंथ के रचयिता आर्य श्याम का भी उल्लेख पाया जाता है और इनका समय सुधर्म स्वामी 23वीं पीढ़ी अर्थात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी सिद्ध होता है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का इसकी विशेषता ये है, इस उपांग में 25 आर्य देशों का उल्लेख मिलता है। जो वर्तमान में कहते हैं कि ये आर्य आए भारत में, आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, तो जब आर्यों का वर्णन है तो आर्य भाषाओं का वर्णन भी उसमें निहित होगा। मगध, अंग, बंग आदि 25 देशों को पूरा देश कहा है और कैकय अर्थात श्वेतिका को आधा आर्य देश माना गया है। एक कैकय नाम का देश है, उसको आधा आर्य देश माना क्योंकि वो विस्तार की दृष्टि से बड़ा होगा। अब इसमें देखो आर्यों की भाषा, आर्यों के भेद कर दिए गए। आर्य कितने प्रकार के हैं, जैसे कि जो कर्म से आर्य थे वो कर्म आर्य, जो शिल्प से आर्य है वो शिल्प आर्य, जो भाषा से आर्य है वो भाषा आर्य। जाति के भेदों का स्पष्टीकरण इसमें प्रज्ञापना नामक इस ग्रंथ में मिलता है। वर्णनों में जो उसका वर्णन है उस वर्णन में अलंकारिक प्रयोग कम ही आया है, इसमें अलंकारिक दृष्टि का प्रयोग नहीं किया गया। जैनागम संबंधी पारिभाषिक शब्दावली विशेष रूप से वर्तमान है, अर्थात जैनागम संबंधी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पशु पक्षियों का अभी तक आपने देखा कि सबका वर्णन आ गया, लेकिन पशु पक्षियों का नहीं आया था, तो इसमें पशु पक्षियों के भी अनेक भेद प्रभेद किए गए। तो इस प्रकार से हमने 4 अंगों को जाना। कल अपन पूरी परिणतियों को समझेंगे, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इन सबको अपन जानेंगे और समझेंगे कि जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में क्या है, चंद्र प्रज्ञप्ति में क्या है, सूर्य प्रज्ञप्ति में क्या है। तो पहला अंग है उपांग, जो है औपपादिक है। औपपादिक में हमने राजाओं का, रानियों का, सबका हमने जाना कि राजा कौन है, रानी कौन है, उनका वर्णन क्या है, सांगोपांग वर्णन किया गया, नगरी का अलंकारिक वर्णन किया गया, प्रबंध काव्यों के युग वस्तु, संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा के लिए बहुत सारे आधार इसमें प्रस्तुत किए गए, प्रबंध काव्यों का लेखन कला के लिए वर्णन किया गया और धार्मिक नैतिक मूल्यों का वर्णन इसमें प्रमुखतया मिला। राजप्रश्नी में जो पिकप्रसेनजित नाम के राजा हैं या प्रदेशी नाम के राजा हैं, वो केसी नाम के मुनिराज से प्रश्न करते हैं। 217 सूत्र हैं और इसमें मुख्य रूप से स्थापत्य, संगीत, नाट्य की दृष्टि से अनेक तत्वों का वर्णन किया गया है और सूर्याब देव ने भगवान महावीर स्वामी को 32 प्रकार के नाटक दिखलाए। लेखन कला से संबंधित सामग्री, साम दाम दंड नीति कि अनेक सिद्धांतों का इसमें वर्णन उपलब्ध होता है। साथ में साहित्य दृष्टि से बहुत अच्छा है। 72 कलाओं, 4 परिषदों, कलाचार्य, धर्माचार्य, शिल्पाचार्य आदि विशेषणों का उनकी कार्यशैली के आधार पर उन्हें घोषित करना भी इसमें बताया गया है। साथ में जो केसी मुनि हैं और जो राजा हैं उनका जो संवाद है, बड़ा साहित्यिक दृष्टि से संवाद इसमें दिखाया गया है। पार्श्वनाथ की परंपरा से संबंधित अनेक प्रकार का साहित्य इसमें उपलब्ध है, उनकी संबंधित जानकारियां उपलब्ध है। और मुख्य रूप से देखें तो इसमें कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से बहुत उपयोगी अंग है ये। जीवाभिगम, जिसमें गौतम गंधर और महावीर स्वामी के प्रश्नोत्तर रूपों में जीव अजीव के भेदों प्रभेदों का वर्णन, 9 प्रकरण है, 272 इसमें सूत्र हैं। तीसरा प्रकरण बड़ा है, द्वीप और समुद्रों का इसमें बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रसंग बस इसमें वहाँ के जो जीव हैं या जीवधारी हैं तो उनके वो कौन कौन से रत्न पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार के भवनों में रहते हैं, निवास स्थान कैसा है, वहाँ के लोक उत्सव क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, ज्ञान साधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और
वहाँ के वस्त्र, आभूषण, वस्त्रांग, और कहना चाहिए उत्सव है, संस्कृति है, इन सब का वर्णन इसमें किया गया। उद्यान, वापी, कमली घर, प्रसादन घर, इन सब का वर्णन किया गया है। प्रज्ञापना में निश्चित है ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। इसमें स्थान, वक्तव्य, स्थिति, कसाय, इंद्रियलेश्या, कर्म, उपयोग, वेदना और समुद्घात आदि इसका बहुत अच्छे से निरूपण किया गया है। और आर्यों का इसमें भेद प्रभेद, उनकी आर्य जातियों का भेद प्रभेद, कर्म आर्य, शिल्प आर्य और भाषा आर्य, इनका भेद प्रभेद किया गया है। अलंकारिक प्रयोग कम मिलता है और सबसे मूलभूत पशु पक्षियों की जातियों प्रजातियों का भेदों का प्रभेदों का इसमें वर्णन किया गया है। और ये ग्रंथ जो है 2वीं शताब्दी से संबंधित है और इसके रचयिता आर्य श्याम हैं, जो सुधर्म स्वामी के से 23वीं पीढ़ी में हुए।